week. Once again, I am coming up with a very different chart, a new chart, ICICI Security. ये मुझे ऐसा लग रहा है इस चार्ट में एक ब्रेकआउट आया है और ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ ब्रेकआउट दैट इज कमिंग बट what is different in this breakout that I will show you. I will also show you the target, how can you achieve the target. So there are few people who actually told me about that how they can use the Fibonacci. तो मैं यहाँ पर फिबोनाची को भी थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं फिबोनाची कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे आपके दो काम हो जाएंगे। एक तो आपको एक स्टॉक भी मिल जाएगा जिसमें एक पर्टिकुलर टारगेट भी मिल जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स गो विद दिस चार्ट। तो जो भी चार्ट था अभी तक, मैं ये वीकली चार्ट डाले हुए हूँ, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर चार्ट ने आईपीओ के बाद से एक राउंडिंग बॉटम बनाया, देन देयर वाज अ कोरोना फॉल इन 2020, देन अ शार्प रिवर्सल, अ वी शेप रिकवरी। बट वी शेप रिकवरी के बाद भी ये चार्ट ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस आया एंड देन इट केम डाउन वंस अगेन। बट अगेन अ वी शेप रिकवरी हैज़ केम अप हेयर और उसके बाद ये स्टॉक धीरे धीरे करके लगातार ऊपर जा रहा है। अगर हम इस स्टॉक को अभी करेंटली देखेंगे तो किस बेसिस पर मैंने ये आपको बताया है कि ये स्टॉक के ऊपर जाने के चांस है, तो देयर इज ऑब्वियसली अ ब्रेकआउट दैट यू कैन सी अ स्मॉल काइंड ऑफ पैटर्न, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनाया, फिर प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद ये एक ब्रेकआउट हुआ। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल से दैट वॉल्यूम इज नॉट देयर, but again this is only Monday and you never know that at what time volume will pick up here, और इस मंथ में शायद हो सकता है इस पर्टिकुलर वीक में ये वॉल्यूम पिकअप कर जाए, वो वॉल्यूम ऊपर चला जाए। बट अभी अगर इसे हमें ट्रेड करना है या हमें थोड़ा सा जल्दी लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं? तो दो तीन तरीके की पॉसिबिलिटी हैं, मैं सारी पॉसिबिलिटी पर एक एक करके आऊँगा। तो सबसे पहला तो ये है कि ये चार्ट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से ऊपर गया हुआ है, और आप यहाँ पर जो भी देख रहे हैं ये इसने एक यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है और बॉय पैटर्न बनाने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप इसे फिबोनाची डालते हैं, अगर मैं इसे फिबोनाची डाल के ये देखूं कि किस पर्टिकुलर प्लेस पर इसका टारगेट आ रहा है, तो मैं इस पर अगर फिबोनाची डाल के देखूं, तो आप कोशिश किया करिए जो भी न्यूबीज हैं वो फिबोनाची जब भी डालें तो वो इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी जिस जिस भी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि उस इंडिकेटर को हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे यूज़ करते हैं, और कैंडलस्टिक में कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लोजिंग प्राइस जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, और लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास एकदम एग्जैक्ट टॉप और बॉटम्स आ जाएंगे। तो इसका जो रिसेंट टॉप जो कि ब्रेकआउट हुआ था, वो कहीं इस जगह पर ब्रेकआउट हुआ था, 540 के लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। तो ये टॉप मिल गया, हमें रीसेंट टॉप और रीसेंट बॉटम पता करना होता है, और ये आपका बॉटम हो गया। तो आपको क्या करना है, आप सीधे बस फिबोनाची को उठाएंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे और इस पॉइंट पर नीचे टच करा देंगे, तो आपको ये फिबोनाची एक्सटेंशन मिल गया। और जब आप देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा ये जानकर कि फिबोनाची कितना पावरफुल टूल है। अगर आप इसे सही तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना आता है तो आपको पता चलेगा, जब लास्ट टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था तो उसके बाद फिबोनाची का जो लेवल है 1.618, जो कि मैजिकल लेवल होता है, ये यहीं तक गया 1.618 तक, और उसके बाद इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया। रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद इट सडनली वेंट अप और 2.618 पर जाकर ही ये रुका, और 216 के बाद रुकने के बाद ये रिट्रेस किया, फिर 2.618 पर हिट किया, लेकिन इसे ब्रेकआउट नहीं दिया। फिर उसके बाद इसने प्राइस का यहाँ पर बॉटम बनाया, बट इसने ब्रेकआउट फिर भी नहीं दिया। बट रिसेंटली वी गेट अ ब्रेकआउट फ्रॉम 2.618, और अगर 2.618 से ब्रेकआउट जाता है तो वो 3.618 तक जाने के इसके काफ़ी पोटेंशियल चांस हैं। तो 925 जो है वो इसका टारगेट रहेगा फिलहाल। और जो भी इसका करंट में अगर मैं ये बोलूँ स्टॉप लॉस, तो देर आर टू काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। आई एम टेलिंग यू अ वेरी अ काइंड ऑफ ट्रुथ अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं कोई भी चीज़ में छुपाऊं आपसे। तो दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है और उसके बाद ये रिट्रेस करके फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो पहले रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया है। तो देयर काइंड बी अ चांस ऑफ पुल बैक and then it will start going up, and another chance is this can pick up like this and directly ये इसको टच करेगा, जैसे यहाँ से ये इसको टच किया था। तो दो चांसेस हैं।
आप क्या कर सकते हैं, आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपका प्लान ये होना चाहिए कि आप दोनों चांसेस को कवर करो। तो उसको करने के लिए लेट सपोज आपको 100 स्टॉक बाय करने हैं, तो आप 50 स्टॉक केवल अभी बाय करो। अगर ये यहाँ पर रिट्रेस करके नीचे आता है तो बाकी के 50 आप बाद में बाय करो। अगर वो रिट्रेस करके नीचे नहीं आता है और एकदम से भागने लगता है, तो एटलीस्ट यू हैव 50 स्टॉक इन योर इन योर पोर्टफोलियो, और आप इस मूव का फायदा उठा सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये आपका एक विन विन सिचुएशन होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं इतना ही बता सकता हूं। बाकी आपको एक स्टॉप लॉस जो है वो मैं डिस्कस कर देता हूं यहां पर, तो उसके बाद मैं कैंडल स्टिक पर जाता हूं। इस कैंडल को अगर आप देखोगे, इट्स अ वेरी बुलिश कैंडल, और जो लास्ट प्राइस रेंज है वो लगभग 775 है। इफ मार्केट रिट्रेस करता है यहां तक, तो आप ये मान के चलिए कि 765 के आसपास आपका जो है वो स्टॉप लॉस होगा, और 925 के आसपास आपका टारगेट होगा। तो 765 के आसपास ये ले लीजिए आप एक स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर ये रिवर्स भी करता है तो चांसेस आर वेरी लेस कि ये इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद नीचे आएगा। अगर ये एक ट्रू कैंडल है, अगर ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो ऐसा होगा ही नहीं। और अगर ये ट्रू कैंडल नहीं है, दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, तो उसके बाद ये यहाँ से डाउन करके नीचे आने की कोशिश करेगा, जो कि चांसेस मुझे काफ़ी कम लगते हैं। तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर स्टॉक पर अपनी नज़र बना के रखिए, इसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज़ द की पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिए, आपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखिए। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं, आप उतना ही पैसा लगाएं जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। ऐसे ही करके मैं और भी वीडियो धीरे धीरे करके आगे बनाता रहूँगा, और आप प्लीज़ अपना प्यार बना के रखिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मैं ट्विटर पर भी ब्रेकआउट गीक नाम से हूँ, आप ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।